अभी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि दो वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो तो उनको किस तरह से ऐड करना है। अब हम कहते हैं कि मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर्स हैं, उन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री से स्टार्ट होके 180 डिग्री तक कोई भी एंगल हो तो हम उनको किस तरह से ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमारे पास ना कुछ वेक्टर्स के अंदर मेथड्स हैं, लॉज हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो लॉ है उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, कई जगह ऐसा भी लिखते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहते हैं, देखिए वो ये कहते हैं कि अगर आपके पास एक वेक्टर ऐसा कुछ आपके पास है जिसकी वैल्यू को या जिसके नेम को हमने ए नाम दिए, एक वेक्टर हमारे पास कुछ इस तरह से है कि रैंडम डायरेक्शन में बनाया जा रहा है, कोई ऐसा नहीं कि बी इसी डायरेक्शन में होना चाहिए, बी किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। तो लॉ ऑफ ट्राइंगल के दो पार्ट होंगे, एक पार्ट हम होगा ग्राफिकली, एक पार्ट हमारे पास होगा एनालिटिकली। ग्राफिकली के अंदर हम डायग्राम से इसको रिप्रेजेंट करेंगे और एनालिटिकली के अंदर हम इसे एक मैथमेटिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे कि बार बार डायग्राम ना बनाना पड़े, मैथमेटिकल फॉर्मूले में डेटा पुट करें और आंसर ले लें। तो सबसे पहले हम किसकी बात करें, ग्राफिकली मेथड की बात कर रहे हैं। तो ग्राफिकल मेथड ये कहता है कि अगर आपने कोई भी ए वेक्टर और बी वेक्टर को इस तरह से ड्रॉ कर रखा है तो लॉ ऑफ ट्रायंगल कहता है कि आप क्या करेंगे, आप ए वेक्टर को वापस से रीड्रॉ करेंगे, उसकी जगह से रिप्लेस करेंगे। ना आप उसकी डायरेक्शन चेंज करेंगे और ना ही आप उसकी जो है लेंथ चेंज करेंगे, बस उसको एज इट इज किसी और जगह पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, फिर वो कहता है कि दूसरा जो हमारे पास बी वेक्टर है उसको भी अगेन रीड्रॉ करेंगे और रीड्रॉ करके आप कुछ दूसरी जगह पे इस तरह से रिप्लेस करेंगे कि बी वेक्टर की जो टेल है वो ए वेक्टर के हेड से मैच कर जाए। बी वेक्टर की जो टेल है वो ए वेक्टर के हेड से मैच कर जाए। ठीक है, जब एक वेक्टर का हेड और एक वेक्टर का टेल, हेड के साथ टेल मैच होता है तो उसको हम लोग सेम ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। देखिए फॉर एग्जाम्पल आप यहां से यहां तक गए, यहाँ पे स्टॉप हो गए, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, यहाँ पे स्टॉप हो गए, तो आपका टेल क्या है, जहां से स्टार्ट किया, हेड का है जहां पे एंड किया, और उसके बाद यहां से इस डायरेक्शन में मूवमेंट करना स्टार्ट किया आपने, और फिर यहाँ पे स्टॉप हो गए। तो आपने पहले ए वेक्टर ट्रैवल किया और फिर आपने बी वेक्टर ट्रैवल किया। अब क्वेश्चन कहता है डिस्प्लेसमेंट बताओ क्या होता है। तो डिस्प्लेसमेंट होता है इनिशियल और फाइनल को मिलाने वाला वेक्टर। तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट जिसे हम रिजल्टेंट कहते हैं। तो ऊपर वाले के हिसाब से अगर हम बात करें तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या बना फिर, तो डिस्प्लेसमेंट बना ये वाला और ये वाले को मिलाने वाला वेक्टर, जिसको हमने कह दिया हमारा रिजल्टेंट। क्या बोल दिया, रिजल्टेंट। ठीक है, तो ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को अगर हम फिर से अगर हम लैंग्वेज में डिफाइन करें तो ये कहेंगे अगर दो वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर किसी भी ट्राइंगल की दो साइड्स को सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट करता है, ये दो साइड्स हैं सेम ऑर्डर में है, तो थर्ड साइड जो होती है वो देखिए बी के साथ हेड के साथ हेड मैच हुआ है, मतलब अपोजिट ऑर्डर में रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। रिजल्टेंट में क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, तो रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि आर की जो लेंथ होगी वो इसका मैग्नीट्यूड होगा और यहाँ जो एंगल बनेगा वो उसकी डायरेक्शन होगी। तो रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको ऐसा कैसे लिख सकते हैं, व्हेन two vectors A and B are represented by two sides of a triangle in same order, then the third side represents the resultant in opposite order।
अपोजिट ऑर्डर का मतलब क्या हुआ, हेड के साथ हेड मैच करा देना है या टेल के साथ टेल मैच करा देना है, उसको हम अपोजिट ऑर्डर कहते हैं। ठीक है, मतलब क्या करना है आपने, ए को बी को देखना है सेम ऑर्डर में है, उन दोनों को ऐड करना है और जो अपोजिट ऑर्डर में है उसको इक्वेट कर देना है। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू आर वेक्टर। अब यहाँ पे कुछ मैथमेटिकल मैं क्वेश्चंस लेके बैठा हूँ जिसके अंदर मैंने कुछ डायग्राम बनाए हैं और आपको कहा है कि इसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करके देखें। तो जैसे देखिए हमने एक डायग्राम बनाया जिसके अंदर हमारा ए वेक्टर दिख रहा है, बी वेक्टर दिख रहा है, आर वेक्टर दिख रहा है। देखना पड़ेगा किसका ऑर्डर सेम है, तो हम कहते हैं यहाँ हेड से टेल मैच हुआ है, इन दोनों का ऑर्डर सेम है, इनका ऑर्डर सेम है, उनको प्लस कर देना है। ऐसे लिख देना है ए वेक्टर और बी वेक्टर का ऑर्डर सेम है तो ये प्लस हो गया, इन दोनों का ऑर्डर अपोजिट है क्योंकि हेड से हेड है तो इसको इक्वल टू आर लिख देना। तो दिस इज अ वे टू राइट द रिलेशन ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर। सिमिलरली यहाँ देखिए सेकंड क्वेश्चन के अंदर हम लोगों को यहाँ पे हेड के साथ हेड मिला हुआ है तो ये अपोजिट ऑर्डर है, हेड के साथ टेल मिला हुआ है तो सेम ऑर्डर है, तो सेम ऑर्डर वालों को ऐड करना है। तो सेम किसका हुआ, सी का, और ए का ऑर्डर सेम हुआ और बी का अपोजिट होने की वजह से इक्वेट कर दिया गया, ए सी प्लस ए इज इक्वल टू बी हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं सेम ऑर्डर किसका है, हेड के साथ टेल है सेम ऑर्डर है, हेड के साथ टेल है सेम ऑर्डर है, हेड के साथ टेल है सेम ऑर्डर है, सबका ही सेम ऑर्डर है। तो सबको ऐड करेंगे, जो जो सेम ऑर्डर के होते हैं उनको ऐड करना है, ए प्लस बी प्लस सी ऐसा नहीं लिखना, ठीक है, ए प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर ऐसा लिखना है इक्वल टू। अब कहते हैं इसको बंद तो किया नहीं है तो सारा पहले से ही बंद है, अपोजिट में तो कोई दिख नहीं रहा क्योंकि सारी सेम में तो कुछ बचा नहीं, तो सामने क्या करना है, जीरो कर देना है। जीरो का मतलब होता है जीरो वेक्टर, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि हमारा रिजल्ट जीरो आएगा। जीरो क्यों आएगा, देखो जैसे किसी ने यहां से स्टार्ट किया यहां पे गया, फिर वो यहां से स्टार्ट करके ऊपर चला जाता है, फिर वो ऊपर से स्टार्ट करके वापस आ जाता है और अपनी इनिशियल पोजीशन गेन करता है, तो इनिशियल और फाइनल मैच होके रिजल्ट जो है वो कुछ बचता नहीं है, दैट्स व्हाई इसका आंसर आया जीरो। फिर एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। ए प्लस बी प्लस सी को रिजल्ट की फॉर्म में आंसर देना है और आपके पास ऑप्शन है, जैसे इसका आंसर मान लो कोई कहता है ए वेक्टर है, इसका ऑप्शन कोई कहता है सी वेक्टर है, इसका आंसर कोई कहता है टू सी वेक्टर इसका आंसर है, और कोई ऑप्शन इसमें कहता है कि इसका आंसर जो है जीरो आंसर है। तो ये पता करना हमारे कि इसका आंसर क्या होगा। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले देखना है सेम ऑर्डर का है, यहाँ पे अपोजिट ऑर्डर का है यहाँ पे है, तो सेम ऑर्डर को पहले ऐड करेंगे, ए प्लस बी करेंगे, सेम ऑर्डर ऐड किया और सेम ऑर्डर ऐड करके हमें क्या मिला, एक अपोजिट ऑर्डर वाला मिला जिसको हमने सी कह दिया। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल्स टू क्या आ गया, सी आ गया। हमें क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हमें क्वेश्चन कहता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बताएं, तो हम कहते हैं ए प्लस बी तो हमने पहले ही ढूंढ लिया, और ए प्लस बी कितना ढूंढा, सी ढूंढा, ऊपर वाली इक्वेशन में लिखा हुआ है, फिर प्लस सी कर दिया जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हमें टोटल मिला के क्या मिल गया, टू सी वेक्टर। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका आंसर क्या निकाला, टू सी वेक्टर निकाला। तो ये क्या है, ये एक वेक्टर को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करके रिजल्टेंट को लिखने का तरीका होता है, तो इसे हम ग्राफिकल मेथड कहते हैं। अब ऐसे एक क्वेश्चन मैं आपको कहता हूं कि जस्ट आपको ड्रॉ करके बताना है, ठीक है। तो क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज आर वेक्टर which is perpendicular to a vector, just draw it, बस इतना सा काम करना है। So, तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर का एक रिजल्ट है जो कि आर वेक्टर है। तो मैथमेटिकली सिंपल वे में लिखना चाहे तो पहला क्वेश्चन कहता है कि ए वेक्टर को और बी वेक्टर को आपने ऐड करना है और ऐड करके हमें आर मिलना चाहिए। तो ये क्या हुआ, ये हमारी फर्स्ट लाइन को मैथमेटिकली लिखने का तरीका हो गया। अब दूसरा क्या कहता है, आर जो है वो ए के परपेंडिकुलर है तो उसको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले क्या करें, आपने ए बना देना है,
ये ए बना देना है। ठीक है, इक्वेशन में ऊपर वाली इक्वेशन में ए लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में है, इसका मतलब ऑर्डर सेम नहीं आएगा, अपोजिट आएगा। अपोजिट ऑर्डर का मतलब होता है या तो हेड से हेड मिला दो या टेल से टेल मिला दो। ठीक है, तो हेड से हेड या टेल से टेल में से कुछ भी एक बना सकते हैं। तो ज्यादा इजी रहता है कि इस तरह के क्वेश्चन के अंदर टेल से टेल मैच करा दो, तो कह दो कि आर हमारा ए के परपेंडिकुलर है, कुछ ऐसा है मान लीजिए। ठीक है, आर हमारा ए के परपेंडिकुलर है, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बना के ऐसे आर बैठा है। ठीक है, अब हमारा क्या है, ट्रायंगल लो पढ़ रहे हैं, और ट्रायंगल लो में क्या होनी चाहिए, 3 साइड्स होनी चाहिए, तो हमने क्या करना है, तीसरी साइड बना के ये बंद कर देना है। अभी मैंने एरो नहीं लगाया कि इसका एरो किधर लगेगा, एक्चुअली है बी वेक्टर। अब इसका एरो किधर लगाना है वो देखते हैं। तो हम कहते हैं ए प्लस बी किया हुआ है, तो इसका मतलब सेम ऑर्डर है। सेम ऑर्डर तो हेड के साथ टेल मैच होना चाहिए, तो यहाँ पे हेड से अगर टेल मैच करते हैं तो फिर हेड ही आना आएगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन कहता है ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में किस तरह से ऐड होते हैं कि रिजल्टेंट ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, तो आर और ए को ऐसे रिप्रेजेंट कर देना। ठीक है, तो ये ग्राफिकल एक छोटा सा मेथड हुआ ड्रॉ करने का, इससे हमारी मैथमेटिकल क्वेश्चंस करने में बहुत इजीनेस रहती है।